वहाँ रुकिएगा तो हमें आप लोग फिर चले जाइएगा। और वहाँ जाने के बाद से सर को जब इस बिजनेस के बारे में हम लोगों ने बात की तो सर ने इस बिजनेस को एक्सेप्ट किए और एक्सेप्ट करने के बाद रामविलास सर का ज्वाइनिंग लगा, आईडी लगी और RCM बाजार महाराजगंज का सेंटर रामविलास सर के हैंड में है। तो आप सभी के हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर की जोरदार ताली होनी चाहिए। देखिए सर, आज हम लोग बैठे हुए हैं परिवर्तन पर बात करें। परिवर्तन क्या होता है आप सभी जानते हैं, हमसे ज़्यादा एज में आप लोगों का अनुभव में भी ज़्यादा है, लेकिन परिवर्तन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि परिवर्तन क्या है। सबसे पहले मेरा परिचय हो जाए, परिचय जानना जरूरी है। मेरा नाम राजू कुमार श्रीवास्तव है। आगे बढ़ा लीजिए, आगे आइए। मेरा नाम सर राजू कुमार श्रीवास्तव है। मेरा जन्म स्थान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर के बगल में मेरा गांव है, एक मुइया छोटा सा गांव है। और इस बिजनेस में हम इसलिए आए कि मेरा भी हेल्थ सही नहीं था। यस या नो, मेरा स्वास्थ्य सही में नहीं था, एलर्जी से पीड़ित थे सर। हम काफ़ी भीग चुके थे, लगता था कि भगवान, अगर एलर्जी इतनी होती थी, मौसम चेंज होता था तो हमारा सर्दी जुकाम शुरू हो जाता था। बहुत परेशान थे सर। और ये बिजनेस जो है एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि भैया एक तेल है, खाने वाला तेल है, इस तेल को अगर आप अपने चेंज कर देते हैं तो आप हो सकता है कि उस बीमारी से बच जाए। यस या नो? हम लोगों को बिलीव किया। जानते हैं रामविलास सकंदर जी जो पटना से है, इस समय पटना में शिफ्ट है, नालंदा से है। और 2 लीटर खाने के बाद बंधु हम यहाँ तक कि गोरखनाथ हॉस्पिटल गोरखपुर में भी इलाज करा चुके थे। लेकिन बंधु ये 2 लीटर तेल मेरे जीवन में चमत्कार ला दिया और धीरे 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 मेरी बीमारी ठीक होने लगे। और उसके बाद से मेरी माँ का हार्ट का प्रॉब्लम था, जटाशंकर चौराहा गोरखपुर में इलाज चलता था, जिनका नाम डॉक्टर का नाम है गिरिराज शरण MD। आप जानते होंगे, आप बहुत अच्छे डॉक्टर है हार्ट का। तो माँ को प्रॉब्लम था। हम लोग के घर में भी सरसों का तेल इस्तेमाल होता था, खेतों में होती थी, उसको हम पेरवा करके इस्तेमाल करते थे सर। लेकिन जब इस तेल के बारे में जानकारी हुई तो हम लोग क्या किए, उस सरसों को हम लोगों ने मार्केट में बेच करके और उसी पैसा को हेल्थ कार्ड खाना। बंधु मेरी माँ को, अभी आप नंबर देंगे, मेरी माँ को हर ठंडी में हार्ट का बीमारी पड़ता था, लगता था कि बचेगी नहीं। लेकिन मेरी माँ आज इस तेल की वजह से कोई दवा की जरूरत नहीं है, गिरिराज शरण के जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। दवा के तेल नहीं, अमृत है। अब ये तेल जो है, ये तेल हमको मजबूर कर दिया काम करने के लिए इस बिजनेस में। और ये आपको बताना चाहते हैं कि इस तेल और प्रोडक्ट के रिजल्ट जब मिली तो हमने इस काम को बिजनेस के रूप में ले लिया। किस रूप में? बिजनेस के रूप में लिया बंधु। और हमने कहा कि नहीं, अब हिंदुस्तान के लाखों परिवारों को घरों में बीमारी से बचाना है तो हमें लोगों के पास जाना होगा, लोगों को इस विषय के बारे में, अपने हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताना होगा। और बंधु आपको खुशी होगी कि लगभग हम लोगों ने लाखों घरों में इस हेल्थ कार्ड को पहुंचाने का काम किया है। आज लाखों परिवार स्वास्थ्य लाभ उठा रहा है और वो बोलते हैं कि मेरे तेल खाने से हमारा फैमिली स्वस्थ है। ये बहुत खुशी होती है, एक लगता है कि बहुत बड़ी कमाई हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक ये प्रोडक्ट आ चुके हैं। अब आइए हम बात करेंगे, इस बिजनेस में 2013 में हम कदम रखे थे। इस बिजनेस का नाम है बंधु RCM बिजनेस। RCM जो बिजनेस है सर, ये आप पूरे हिंदुस्तान के लोग लगभग जानते हैं RCM के बारे में। ऐसे नो सभी लोग जानते हैं सर। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि 90% लोगों ने RCM किया, लेकिन 10% लोगों ने क्या किया सर? बिजनेस किया। 90% लोग ज्वाइन तो किए हैं, लेकिन वो बढ़िया ढंग से बिजनेस क्रिएट नहीं कर पाए हैं। और बंधु जिसकी वजह से उनके पास रिजल्ट नहीं है, लेकिन जो 10% लोग बिजनेस किए हैं सर, उनके पास आज अच्छा पैसा इस सिस्टम दे रहा है। जानना चाहते हैं
2013 में जब हमने इस सिस्टम में आया था सर, 2013 में, तो इस बिजनेस में जीरो नॉलेज थी, लेकिन धीरे धीरे अप्लाई और मीटिंग में सीखते सीखते आज इस बिजनेस में मेरी टीम में लगभग 6.5 करोड़ रुपया जो है जा चुका है। कितना सर? 6.5 करोड़ रुपया लोगों ने केवल अपने दुकान चेंज करके ये नमक और हल्दी, तेल, मिर्चा, मसाला दुकान चेंज करके उनके खाते में जा चुका है। बंधु, और मेरी अकाउंट में भी आया है। आप सोचिए 13 से लेकर अभी कितना साल हुआ? 9 साल हुआ सर। 9 साल के दौरान कंपनी के द्वारा मेरे अकाउंट में भी कम से कम, आपको बताना चाहते हैं कि कम से कम 50 लाख रुपया जो है मेरे अकाउंट में टीडीएस काट के दे दिया है। कितना सर? 50 लाख टीडीएस काट करके। टीडीएस मेरे पास कोई दुकान नहीं है सर, बस इस बिजनेस को लोगों तक ले जाने का एक लक्ष्य है कि कैसे लोगों को बीमारी से बचाया जाए। एक बहुत बड़ा परमार्थ का काम है, एक बहुत बड़ा, समझिए कि एक बहुत बड़ा मिशन है। आज पूरी की पूरी आबादी 90% आबादी बीमारी में प्रवेश कर चुकी है। यस या नो? 90% आबादी हर तीसरा घर शुगर के चपेट में है। WHO बोला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि हर तीसरा घर नहीं हर घर में प्रवेश होने वाला है। इसलिए कि हम सुबह से लेके और शाम तक जहां सबसे ज्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं, चाहे वो अन्न हो, फल हो, साग हो, सब्जी हो, ETC, यस या नो? सबसे ज्यादा हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा शरीर नेचुरल है। अगर बंधु इस बिजनेस को बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मीटिंग, क्योंकि कोई भी परिवर्तन जब आता है तो उसको मीटिंग के माध्यम से पब्लिक तक जाना पड़ता है। यस या नो? अब आइए हम परिवर्तन की बात करेंगे। जब अपने देश में ट्रेन का आविष्कार हुआ था सर, ट्रेन का आविष्कार जब हुआ था, ट्रेन जब तैयार हो गई, जब ट्रेन तैयार हुई तो उस पर भारतीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया कि नहीं ये ट्रेन जो है ना असुरक्षित यात्रा है। ऐसे नो भारतीय लोगों ने मना कर दिया कि नहीं ट्रेन पर हम नहीं चढ़ेंगे। क्यों नहीं चढ़ेंगे भाई साहब? तो बोलेंगे ना इसका कोई वारंटी या गारंटी नहीं है, पता नहीं कहीं ढहा दे रास्ते में। तो उस समय क्या किया गया, उसको परीक्षण करने के लिए उस ट्रेन के ऊपर बंदरों को बैठाया गया। किसको बैठाया गया सर? बंदर लोगों को बैठाया गया और एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस बंदर को वहां तक लोगों को दिखाया गया, अभ्यास कराया गया कि लोग समझे कि नहीं यात्रा जो है सुरक्षित है। जब पूरे भारत में बंदरों को जब जहां जहां लाइन बिछी थी ट्रेन में घुमाया गया, तब लोगों ने इस पर बिलीव हुआ कि नहीं यात्रा सुरक्षित है। लेकिन विरोध हुआ था सर, विरोध हुआ था। दूसरी जब क्रांति देश में आई, बैंक प्रणाली, जब बैंक प्रणाली अपने देश में लागू हुआ, पहले लोग पैसा कहाँ रखते थे सर? संदूक में, जमीन के स्तर दीवारों में। प्रधान सर, यही लोग पैसा रखने का माध्यम था। तो लोग जब बैंक प्रणाली आया, गवर्नमेंट ने जब बैंक का आविष्कार किया कि भाई लोग पैसा जो रख रहे हैं वो रखने का तरीका सही नहीं है, अगर वो बैंक में रखते हैं तो पैसा मेरा सुरक्षित है। ऐसे नो? लेकिन कोई भी व्यक्ति बैंक में पैसा रखने के लिए तैयार नहीं था। उनको डर थी कि मेरा पैसा लूटा जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन बंधु बैंक प्रणाली जब आया उसके बाद इसका विरोध हुआ, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग जैसे प्रधान जी सर जैसे लोग, जयकरण सर जैसे लोग, ऐसे हम सभी लोगों को कह रहे हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने
कहा नहीं एक बार ट्राई करके देखते हैं कि बैंक में रखते हैं पैसा सुरक्षित है कि असुरक्षित है। लेकिन जब रखा गया और ट्रांजेक्शन किया गया तो देखा गया कि ना, लेन देन इसका सुरक्षित है। आज किसी भी व्यक्ति को बैंक में पैसा रखने के लिए मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। यस या नो? यस सर, ताली बजाइए। ताली बजने से क्या होता है कि एक्टिविटी आ जाती है शरीर में। तीसरा क्रांति आया बंधु, इसलिए हम बता रहे हैं कि परिवर्तन का विरोध होता है लेकिन 100% सक्सेस होता है। यस या नो? जैसे टेंट सक्सेस हुआ, आज ऑनलाइन लोग बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है सर, बैंक में पूछना नहीं है, बैंक में छुपे छुपे रखते हैं। यस या नो? बंधु, तीसरा आपने आदेश में आया हरित क्रांति। अपने देश में जब हरित क्रांति आया तो देखा गया कि भाई हमारे पास जमीन काफी है लेकिन लोगों को साल भर खाने का अन्न नहीं हो पा रहा है। तब अंग्रेजों से कहा, सॉरी वैज्ञानिकों से कहा गया कि भाई ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे पास जमीन है लेकिन मेरे पास खाने का अन्न नहीं हो रहा है। इसके क्या कारण है? तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर का जन्म किया। यस या नो? रासायनिक खाद का जन्म जब हुआ तो कोई भी किसान खेत में डालने के लिए तैयार नहीं, सब लोग लाठी लेके खड़ा थे कि मेरे खेत में नहीं पड़ेगा। अंग्रेजों का चाल है सर। ये इसलिए बता रहे हैं कि जितना परिवर्तन होता है उसका विरोध होता है। तभी उसका निखार आती है, तभी निखार आती है। विरोध न हो तो निखार कहाँ से आएगा? लेकिन कुछ ही लोग, चंद लोग उसमें काम करते हैं, जैसे रामविलास सर, प्रधान जी जैसे ऐसे कुछ लोग साथी काम करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कठिनाई तो झेलना पड़ता है, उनको लगता है कि हम फंसे तो नहीं है, लेकिन वही क्रांति लाते हैं, वही बदलाव लाते हैं। बंधु, हरित क्रांति जब आया तो कोई किसान डालने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी थे उनको डालना मजबूरी थी। यस या नो? इसलिए कि सरकार के अंडर में काम कर रहे थे, गवर्नमेंट बोली कि आप अपने खेत में डालिए, कोई डाले या न डाले, तो आप अपने खेतों में डाले। आसपास के खेतों में फसल नहीं आई और इनके खेतों में फसल आई, लोग बोले कि नहीं कि भाई हमको भी डालना चाहिए। बंधु, और आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को रासायनिक खाद डालने के लिए मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। आज स्वयं लोग खाद डालते हैं। सक्सेस है कि नॉट सक्सेस है सर? आज उस समय जिसके पास 10 बीघा जमीन था उसको साल भर पे खाने का अन्न नहीं होता था। आज से 70-80 साल 90 साल पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन जिसके पास आज 1 बीघा भी है वो भी अपने सेल करते हैं। ऐसे लो सर। बंधु, चौथा परिवर्तन आया देश के अंदर। चौथा परिवर्तन क्या आया? कंप्यूटर। यस या नो? राजीव गांधी गए अमेरिका मीटिंग में, वहां देखे कि कंप्यूटर लगा है और वो बहुत इजी तरीके से काम हो रहा है। उन्होंने 1990 के दशक में अमेरिका गए थे। हाँ, समथिंग उन्होंने गया और वहां देखा कि कंप्यूटर, वहां से जब आए तो लोकसभा में इस बात को रखे कि भाई एक ऐसा सिस्टम है कि बहुत आसानी से हम लोगों का काम हो सकता है। लोगों ने क्या किया सर?